हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट फुल वीडियो है जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि हम एडिटोरियल कैसे करते हैं। बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो हम करते हैं एडिटोरियल करने टाइम पे और इंग्लिश की रीडिंग के टाइम पे। दैट्स वाई हमारी इंग्लिश इंप्रूव होने में सालों लग जाती है। मैंने कई ऐसे लोगों से बात करी है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। जब से मैंने स्टार्ट करा है, लोगों ने 2-2 साल कंप्लीट कर दिया एडिटोरियल करके, बट उनको सही वे में एडिटोरियल ना करने की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, बहुत प्रॉब्लम आई है। एंड गाइज, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि किस वे में हमें एडिटोरियल करना चाहिए और ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें फेस करनी होती है एडिटोरियल टाइम पे, जो मैं बताऊंगा आपको उसकी हेल्प कैसे हो सकती है। सबसे पहला तो देखो, मैं एडिटोरियल करता हूँ अनुभव गोस्वामी सर से। तो मैं आपको उनके रिगार्डिंग बताऊंगा, आप अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना और उस चीज को कर लेना। और अगर आप अनुभव सर से करते हो तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो आप मेरे साथ कंपेयर कर लोगे अच्छे से और कर भी पाओगे जो चीज मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात, मैं कैसे करता हूँ एडिटोरियल। सब जैसे करते हैं वैसे क्लासेस लगा दी, अपना हेडफोन लगाया, मस्त क्लास करी। देखो, सबसे पहले तो आप याद रखो एक चीज कि एडिटोरियल ना एक इंग्लिश का पार्ट होता है, और जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है ना, हम उसको एक बोरिंग वे में लेकर के भी चलते हैं और फिर वो हम उतने फोकस के साथ नहीं करते हैं। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि फोकस के साथ करना है। अब ये फोकस आएगा कैसे? तो आपको क्या करना है, अपने सामने एक डायरी, एक बुक या फिर एक व्हाइट पेज रखना है और सर जो भी वर्ड करवा रहे हैं उसको सुनते हुए लिखना है। मतलब सर जो बोल रहे हैं वो सुनना है और एक हाथ से लिखते जाना है। अगर बोल रहे हैं सर कि ये वर्ड एक वर्ब है, जस्ट बगल में लिख दो वी, लिख दो वी, या फिर एडजेक्टिव है तो लिख दो ए, नाउन है तो लिख दो एन। पहला, साथ ही साथ लिखने से क्या होता है ना, आपका फोकस नहीं हिलेगा, आप कोई दूसरा टॉपिक नहीं सोचोगे। जैसे मान के चलो आप एडिटोरियल कर रहे हो, उसी बीच आप अपने दोस्त के बारे में सोचने लग गए, अपनी फैमिली के बारे में, कोई फंक्शन है, कोई पूजा है या न्यू ईयर है, कुछ भी चीजें सोचने लग जाओगे। तो अगर आप ये सब करते हो ना, तो इससे क्या होता है, आपका फोकस हट जाता है एडिटोरियल से, फिर वो वर्ड भी आपके दिमाग से स्किप होता है, फिर आप कहोगे कि मेरे को वर्ड समझ में नहीं आता है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है। तो आप जब वो लिखोगे तो आपका फोकस बना रहेगा। दूसरा, आपको क्या करना है कि जो एडिटोरियल आप पढ़ रहे हो, जिन सर से, पढ़ने के बाद 20-25 मिनट बाद हर टीचर मैम जो भी करवाती है उस पीडीएफ को अपलोड कर देती है अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको 20-25 मिनट बाद वेट करना है, वो पीडीएफ जैसे ही आ जाए आपको उस पीडीएफ को लेना है और उससे रिवाइज करना है। रिवाइज करने से क्या होगा ना कि आपने जो पढ़ा है इंस्टेंटली आप दोबारा उसको रिवीजन करोगे तो वो आपके पॉइंट्स आपको रिमाइंड होते जाएंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने एक तो लिख भी लिया, फिर आपने लगे हाथ पीडीएफ भी रिवाइज कर ली, तो आपके दिमाग में वो बैठा रहेगा। और फिर अगले दिन सुबह उठते उठते, सुबह फ्रेश होते, एक कप चाय पीते या फिर कॉफी पीते, जैसे वो फ्रेश होते आप सबसे पहले उस पीडीएफ को रिवाइज कर लो, या जो आपने नोट्स बनाया अपना पेज या फिर बुक में उसको रिवाइज कर लो। ये हो गया दूसरा। तीसरा, जो सबसे मेन है, एनालाइज करना। कैसे हम अपने एडिटोरियल सेशन को एनालाइज करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपने एक महीने करे, आपको क्या इंप्रूवमेंट मिला। और गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो ना 2026 के पहले मिल रही है तो बहुत ही अच्छा है, अगर 2026 के बाद में मिले तो भी अच्छा है। अब आप पूछोगे कैसे, दोनों में कैसे अच्छा है? तो अगर 2026 से पहले मिल रहा है तो आप 1 जनवरी से ये चीज स्टार्ट कर सकते हो, जो मैं आपको एनालाइज करने का तरीका बता रहा हूँ। और अगर 2026 के बाद से मिल रहा है तो जिस दिन से मिल रहा है ना, उस दिन से खुद को एनालाइज करना स्टार्ट कर दो, सेम डे से, कि मेरे को कैसे करना है। अब वो एनालाइज कैसे होगा ये बताता हूँ। देखो, मैं आपको अपने इस वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेज दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस पीडीएफ को रीच आउट कर सकते हो। एक पीडीएफ मिलेगी आपको, उस पीडीएफ में ना आपको मैं एक शीट दूंगा, उस शीट में ना लिखा हुआ रहेगा 1 से 30 दिन। उसमें सबसे पहले जो आपको वो मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, वो जो होगा, वो देखो, सबसे पहले आपको ये रहेगा कि आपने एडिटोरियल आज करा, तो अगर करा तो उसमें यस लिख देना। फिर जो आपने रीडिंग करी वो प्रॉपर टाइम पे करी, उसमें लिख देना यस। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन करा वो 1 आउट ऑफ 10 में कितने क्वेश्चन ऐसे करे जिसका आंसर आपने करा। 10 मतलब 10 नंबर का अगर करवा रहे हैं टीचर आपके, तो 10 में से कितने नंबर आए वो लिखो। और लास्ट में आपको ये लिखना है कि आज का जो आपने पढ़ा है एडिटोरियल, क्या आपने उसका रिवीजन डाला है। ये 4 कॉलम बने हुए रहेंगे, उस चारों कॉलम को डेली आपको फिल करना है। हर दिन जब आप एडिटोरियल कर लो उसको फिल करो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने वो शीट बना रखी है, 1 मिनट दो। तो गाइज, जो शीट मैंने बना रखी है वो इस टाइप की शीट है, आप लोग देख सकते हो। ऐसा शीट का ये पीडीएफ, ये शीट की पीडीएफ मैंने बना दी है, आपको मिल जाएगा। इस शीट को क्या करना है, आपको अपने डाउनलोड कर लेना है, या फिर आपको इसको, अगर आपके पास व्हाइट पेज है तो आप इसको कॉपी करके अपना खुद बना भी सकते हो। मैं तो कहूंगा कि 12 पेज का निकाल लो, 12 महीने का 12 पेज निकाल लो। और पीडीएफ, क्योंकि देखो पीडीएफ मिल गई है, 12 पेज निकालने में कितना पैसा खर्च हो जाएगा, 20-50 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होंगे, और इतने में आपका पूरा साल का पीडीएफ निकल जाएगा 12 पन्नों का। और आप इसको क्या करोगे, ऐसे करके हर दिन का एनालाइज करते हुए इन चीजों को फिल करोगे। ये जब कॉलम आप फिल करोगे ना, तो जब आखिरी दिन होगा ना, फिर आप स्ट्रेटेजाइज कर पाओगे कि जो आपने नंबर लाए 10 में से वो कितने लाए हैं, आपने डेली एडिटोरियल करा है या नहीं करा है, या चीट भी करा है, या फिर आपने जो टाइमिंग, क्योंकि देखो जब आप इस
एडिटोरियल करते हो तो टीचर आपका क्या होता है, एक टाइमर लगा देता है कि 1 मिनट 20 सेकंड में आपको ये इतना एडिटोरियल पढ़ना है और पढ़ते हुए अंडरस्टैंडिंग में लानी है। तो जब आप टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ेगा, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप जब इस तरीके से करोगे ना तो एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा, एक अच्छा पॉइंट निकलेगा। तो इस तरीके से आप करो। और ये जो पीडीएफ है ना वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वहां पे एक टेलीग्राम चैनल होगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे ज्वाइन करोगे आपको इस पीडीएफ का वहां पे फॉर्मेट मिल जाएगा। और नहीं तो मैं पीडीएफ भी लगा दूंगा, ज्वाइन करने का भी नीड नहीं है, लेकिन ज्वाइन कर लोगे तो और भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स मिल जाएंगे, जो मेरे स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बस यही करना है, यही 2-3 चीजें हैं जो आपको करनी है और आपके एडिटोरियल इंप्रूव होगी। और अगर नहीं होती है तो 1 महीने बाद आप सेम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हो कि आपका ये बताया हुआ स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और इंप्रूवमेंट आने लगे तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के लिए, तो एक लाइक कर देना, बस यही चाहता हूँ मैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।